हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर बैक नेक डिज़ाइन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमने बैक पार्ट की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी, जिसकी लंबाई यहाँ पर जो है 13.5 इंच ली है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई जो है हमने 5.5 इंच ली है, और आर्म होल जो है हमने यहाँ से 6 इंच लिया, तो आधा इंच बढ़ा दिया। उसके बाद चेस्ट जो है हमने यहाँ पर 8 इंच ली है, ये 32 साइज़ का ब्लाउज है। और कमर जो है यहाँ पर 28 साइज़ की है, तो 7 इंच लिया और 1 इंच डॉट्स प्लेट के लिए ले लिया है। उसके बाद 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। लेने के बाद जो है अब हम यहाँ पर फैब्रिक पर सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर फैब्रिक को अलग करके रख दिया है। रखने के बाद जो है हमने यहाँ पर नेक की विड्थ 3 इंच ली है इस तरह से, और यहाँ शोल्डर के लिए हमने 2.5 इंच रख दिया है फैब्रिक को। और यहाँ से जो लेंथ लेंगे, तो नीचे से जो हम मार्किंग कर रहे हैं, तो ये जो है 4 इंच हमने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद यहाँ से सीधी लाइन कर दी है। सीधी लाइन करने के बाद अब जो है यहाँ से देखिएगा, हमने 4 इंच ली है चौड़ाई। नीचे से जो है हमने 4 इंच नेक की चौड़ाई ली है, और ऊपर से जो है 3 इंच ली है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पर सीधी लाइन कर देंगे। तो सीधी लाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने ऊपर से 3.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से सीधी लाइन कर दी है। ऊपर वाले नेक पर जो है हम राउंड नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे, और यहाँ नीचे के लिए जो है डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने से पहले देखिए, हमने यहाँ से 2 इंच ऊपर के लिए इस तरह से निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हमने इस तरह से तिरछे में कर लिया है लाइन को, और यहाँ से देखिए राउंड नेक कर दिया है। करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर देखिए, इस को यहाँ से इंची टेप को रखकर इस तरह से मार्किंग को नाप लेंगे। तो ये जो है हमारा 5 इंच का है। आप चाहें तो इससे डीप नेक में भी बना सकते हैं, इसी नेक लेंथ में इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने जब डिवाइड किया 3 डिवाइड में, तो 1.5 इंच पर आया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग कर दी है। करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन की कटिंग कर देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, हमने राउंड नेक में ही कटिंग कर दी है। तो ये हमने लाइनर वाले फैब्रिक को कटिंग करके रख लिया है। रखने के बाद जो है अब हम यहाँ पर उसको पिनअप कर दिया। पिनअप करने के बाद जो है अब हम यहाँ से स्टिच कर रहे हैं। हमने डोरी भी साथ में ही अटैच कर दी है। आप चाहें तो अलग से भी लगा दें, या इसके साथ में ही अटैच कर दें, तो फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ से पहले हमने राउंड नेक की स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर नीचे जो डिज़ाइन की कटिंग की हुई है, इस पर हम पास से मिलाते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। आप चाहें तो बुकरम से भी बना सकते हैं, या बिना बुकरम से डायरेक्ट इस तरह से जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हमने बिल्कुल पास से मिलाते हुए फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर स्टिच कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने राउंड नेक पर यहाँ पर डिज़ाइन को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हम कटिंग करके यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद, और ये जो बीच वाली डिज़ाइन थी, इस पर भी हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाने के बाद जो है इस तरह से देखिए हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, और जो ये डिज़ाइन थी यहाँ पर कट लगा देंगे, ताकि ये पलटें तो पलटने में फिनिशिंग आ जाए इस तरह से। अब नीचे के लिए जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको सीधा करके अलग से भी पट्टी को अटैच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही पलट दिया है, स्टिच करके पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो है अब हम इसको फैब्रिक को सीधा कर देंगे। तो देखिए, हमने जो डोरी अटैच की हुई थी, तो यहाँ से फिनिशिंग के साथ में ये डिज़ाइन पलट जाएगी आसानी से। तो इस तरह से देखिए, पलटने के बाद जो है इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इसको डेकोरेट करने के लिए, इस पर और भी सुंदर बनाने के लिए लेस को भी अटैच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लेस को अटैच नहीं किया है।
तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये डिज़ाइन जो है जल्दी ही बन जाती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर भी लगती है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से स्टिच राउंड नेक की तरफ भी इस ऊपर के लिए स्टिच कर दिया। करने के बाद जो है अब हमने यहाँ नीचे के लिए यहाँ से जो पलटकर सीधा डायरेक्ट पलटकर स्टिच किया था उस पर भी देखिए हम इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ से भी देखिएगा हमने फिनिशिंग दे दी है। उसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब जो है यहाँ पर हमने 3 बाई 3 के फैब्रिक को कट करके रख लिया था। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर लटकन बना देंगे। आप चाहें तो इससे अच्छे भी लटकन बना सकते हैं या इस तरह के भी लटकन बना सकते हैं तो भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर एक डोरी पर अटैच कर दिया है। इसी तरह से देखिए हमने दूसरी डोरी पर भी लटकन को यहाँ पर भी अटैच कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ से देखिए सीधा करके कुछ इस तरह से ये लटकन डिजाइन आई है। तो यहाँ पर जो है हम इसी तरह की डिजाइन 3 लटकन बनाकर इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे फैब्रिक को भी इस तरह से ज्वाइंट करते हुए और यहाँ पर ये डिजाइन लटकन की तैयार कर दी है। इसी तरह से हम दूसरे फैब्रिक पर भी डोरी पर भी कर देंगे फैब्रिक को अटैच करते हुए। और यहाँ पर देखिएगा हमने इस तरह से लटकन डिज़ाइन बनाकर तैयार कर दिया। तो फटाफट से ये डिज़ाइन तैयार भी हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है और बिना बुकरम के फिनिशिंग के साथ में बन भी जाता है। तो देखिएगा ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है बैक नेक डिज़ाइन का। देखिएगा कुछ इस तरह से आया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।